गोदी मीडिया के झूठे घिनौने किरदार पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आबिद लतीफ साहब ने। आबिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आबिद साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स और द इकोनॉमिस्ट जैसे आलमी इदारों की जानिब से भारतीय मीडिया को इंतहा पसंद और झूठा करार दिया जाना क्या जाहिर करता है क्या भारतीय मीडिया अब अपनी सरहदों के अंदर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो चुका है? क्या हम ये कह सकते हैं? जी देखिए, जो भारतीय मीडिया है वो आई थिंक वही फॉलो कर रहा है जो उनकी स्टेट उनको पॉलिसी दे रही है। और जो स्टेट है वो बेस्ड है, जो उनका स्टेट क्राफ्ट है वो झूठ के ऊपर है। तो जब आप झूठ बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, और वो इंफॉर्मेशन का और न्यूज़ साइकिल की तो ये ब्यूटी है कि वो आपको वक्ती तौर पे अगर आप उसका असर भी ले लेते हैं तो वक्ती तौर के बाद जो है, जब एक उसकी इंफॉर्मेशन की स्टेबलाइजेशन स्टेज आती है तो सिर्फ सच प्रिवेल करता है, बाकी चीजें वहां से खत्म हो जाती हैं जी। तो जब दुनिया ने देखा बार बार, जैसे अभी आपने दो बहुत ही बड़े पब्लिकेशन हाउसेस का जिक्र किया जो कि बहुत ऑथेंटिक हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि जो भारतीय मीडिया है वो डिसीट के ऊपर, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो अपने न्यूज़ साइकिल को चलाता है। और वो बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस न्यूज़ साइकिल की जो कल्मिनेशन जब हुई तो वो लोगों ने उसको देख लिया। इसी तरह आपने देखा मार्का हक के अंदर भी ये हुआ, उसके बाद भी ये होता है जी। इवन इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो भारतीय मीडिया कुछ और रिपोर्ट करता है, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा एग्जैक्टली। होता है। वो एक जो उसको एंगल देते हैं, एक कैंट देते हैं और एक जो स्पिन देते हैं, वो हिंदुत्व से और वो एक्सट्रीम राइट की स्पिन होती है। तो जब आपने स्पिन देंगे और स्पिन देने के लिए उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर जाहिर है इस तरह के पब्लिशिंग हाउसेस जो हैं वो यही कहेंगे जी। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि गोदी मीडिया जो है हमेशा से हिंदुत्व सोच का गमाजी है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी उसको आईना दिखाने में पीछे नहीं रहता। तो आप इस सब जब मीडिया न्यूज रूम्स को वॉर रूम्स में बदल दे और सहाफी जंग के मुबल्लिग बन जाएं तो इसके खित्ते के अमन पर क्या असरात मुरतब होते हैं? क्या आलमी बरादरी को इस गैर जिम्मेदाराना सहाफत पर भारत के खिलाफ कोई ठोस मौकिफ अपनाना चाहिए? इंटरनेशनल जो मैं कहूँगा कि जो वॉच डॉग्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है सिक्योरिटी का, लॉ का, यू नो जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू पूरी दुनिया चलती है, जो एक फ्रेमवर्क है, आई थिंक उनको देखना चाहिए कि कैसे एक स्टेट जो है वो अपनी हर पॉलिसी झूठ की बेस पे बना रही है, कैसे एक स्टेट जो है वो रिटोरिक क्रिएट करती है जिससे उसकी इंटरनल जो पॉपुलेशन है वो भी इफेक्ट हो रही है, रीजनल स्टेबिलिटी भी इफेक्ट हो रही है, और इवन जो ग्लोबल पीस है या ग्लोबल ऑर्डर है वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक इन तीनों अगर आप क्राइटेरियाज में देखें तो इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स हैं उनको ये देखना चाहिए, और स्पेशली जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जो इंफॉर्मेशन को देखते हैं, जो इस न्यूज़ साइकिल को देखते हैं, आई थिंक उनको तो ज़रूर इसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक, वॉच डॉग्स को इस मामले को देखना चाहिए, इंटरनली, एक्सटर्नली, ग्लोबली जो है इसको देखने की ज़रूरत है। आबिद साहब, भारत का संजीदा तबका और आम आवाम अब खुद अपने मीडिया को सबक सीखने के मशवरे दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि भारतीय आवाम अब सच और प्रोपेगेंडे के दरमियान फ़र्क करने लगी है, या फिर ये सिर्फ एक महदूद तबके की आवाज़ है? जी मैं समझता हूँ जी, देखें भारत में भी जो लोग रैशनल माइंड्स हैं, जो लोग रैशनली सोचते हैं, वो अब इस पे सवाल करने लगे हैं। वो अलग बात है कि जी उनको चुप करा दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उन पे कभी रेड कर दी जाती है, कभी बैन कर दी जाती है उनकी पब्लिकेशन बुक्स। अच्छा, ये आपको नज़र आता है उनके जो आप कह लीजिए, इवन जो मोदी साहब की किचन कैबिनेट है या जो उनकी इनर कबाल है उसके अंदर भी ये नज़र आता है। उनके मिनिस्टर्स की आप स्टेटमेंट देखें, उनके इवन आप आर्मी चीफ की, सर्विसेज चीफ की स्टेटमेंट देखें, तो वो भी आपको सेफरॉनिक स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा हो जाए जी और ये सारी चीज़ें हों तो फिर सैनिटी का प्रवेल करना या सोच समझ के स्टेट पॉलिसी बनाना, इंडिया अगर सिर्फ हिंदुओं का है, वहाँ पे ना जो सदियों से क्रिश्चियन रह रहे हैं वो रह सकते हैं, ना मुस्लिम रह सकते हैं, और हर मुस्लिम जो है वो बाबर की और हुमायूं की डायरेक्ट औलाद है, और इसलिए उसको वहाँ से अप स्टिक कर दें। इसलिए आप उनके अगेंस्ट जो है वो बुलडोजर जस्टिस लेके आए, वो ज़रा सी भी बात करें तो उनके घर गिरा दें, थिंग्स लाइक दैट, और उनको डिफरेंट लॉस लेके आए हैं जिसके थ्रू सिटीजन एक्ट और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो जो आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेकुलरिज्म पे बेस्ड करता था, तो वो खुद ही जो है वो उसके वो गैर मायनी हो जाएगा। और वो जो स्टेट है, जो डाइवर्सिटी के ऊपर बेस करके जो स्टेट बनाई गई थी, हैं जो डाइवर्सिटी, क्योंकि आप कहते हैं कि 500 समथिंग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, पता नहीं कितने कास्ट सिस्टम्स हैं, कितनी डिफरेंट एथनिक डिविजन्स हैं, तो फिर वो चीज़ें नहीं रहेंगी जी। वो फिर
स्टेट विद इन जो है एक खतरनाक ट्रेजेक्टरी पे चल पड़ेगी।